हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मावरी गुरु। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट 2023 का एग्ज़ाम सिटी सेंटर का नोटिफिकेशन कब आएगा और साथ ही साथ एडमिट कार्ड कब तक रिलीज़ होगा। पहला पॉइंट मैं ये बताऊंगा। दूसरा पॉइंट ये बताऊंगा कि नीट के एडमिट कार्ड में, नॉर्मली एडमिट कार्ड में बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ गलतियाँ दिखती हैं एडमिट कार्ड में, और वो गलतियाँ अगर आप अवॉइड करते हैं, ठीक है, तब तो ठीक है कि आप गलतियां नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप गलती कर देते हैं एडमिट कार्ड में और उसको आप इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कैसे, विद एग्जांपल मैं बताऊंगा। लास्ट ईयर कुछ कैंडिडेट्स मेरे कंसल्टेशन में थे जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए एडमिट कार्ड जब भी रिलीज़ हो और आपको अगर मौका मिले करेक्शन का तो ज़रूर करेक्शन करवाइएगा अगर ये गलती कर रहे हैं जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि नीट के एडमिट कार्ड एक हफ्ते पहले आपका रिलीज़ होगा। मई 1 से लेके 7 मई के बीच में आपका ये रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिफोर रिलीजिंग एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम सिटी सेंटर, मीन्स कहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर गया है, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑलमोस्ट काफ़ी डिटेल्स जो एडमिट कार्ड में होती हैं वो आपको पहले ही बता दी जाएंगी। NTA ये इसलिए भी करता है जिससे कि आपको, अगर आपका सेंटर दूर हो तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन, जाने आने की, जो भी रहने की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। इसलिए एग्ज़ाम सिटी सेंटर का नोटिफिकेशन पहले दे दिया जाता है। ये तो रही बात एग्ज़ाम सिटी सेंटर और एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में हर साल गलतियां होती हैं कैंडिडेट्स की। अगर आपका नेम में मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर कुछ और मिस्टेक है, ये सब तो चल जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट अल्टीमेटली काउंसलिंग में के डॉक्यूमेंट से आपको पता चल जाता है ओरिजिनलिटी। लेकिन कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो कि आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके सिलेक्शन को प्रोवाइड करती हैं। जैसे कैटेगरी, मेन डिटेल होती है कैटेगरी की। कैटेगरी की डिटेल अगर आपने गलत डाल दी तो वो सीधा आपके सिलेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं, आपने OBC SC ST डाल दिया तो इसका तो रिवर्स आपको काउंसलिंग के दौरान आप चेंज कर सकते हैं अपनी कैटेगरी को। मींस अगर आप जनरल के हैं और आपने SC ST या फिर OBC डाल दिया है तो आप जनरल में जाने का आपको मौका दिया जाता है ड्यूरिंग काउंसलिंग की, क्योंकि जनरल रैंक जो होती है वो कॉमन होती है, सभी को जनरल रैंक मिलती है, तो जनरल रैंक की काउंसलिंग हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप OBC के अगर आप मान लीजिए OBC के कैंडिडेट्स और आप जनरल फिलअप कर रहे हो, या फिर SC कैंडिडेट्स है आप जनरल फिलअप कर रहे हैं, तो आप कैटेगरी से काउंसलिंग नहीं करा सकते। मींस जो आपकी रैंक बनेगी वो जनरल की रैंक बनेगी, फिर आपकी कैटेगरी रैंक नहीं बन पाएगी। मींस अगर आप SC ST OBC से जनरल में जाना चाहते हैं तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जनरल से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, क्योंकि जनरल रैंक कॉमन होती है। लेकिन जनरल रैंक से अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं कि भाई हमने गलती से, हम OBC के थे, हमने जनरल डाल दिया है, हम OBC में फिर से आना चाहते हैं या फिर SC में आना चाहते हैं, तो आपकी दोबारा रैंक नहीं बनेगी। तो बड़े ध्यान से ये चीज़ें देखिएगा। कैटेगरी की डिटेल्स, फिज़िकली हैंडीकैप्ड, कभी कभी बच्चे गलती से डाल देते हैं, जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड नहीं होते वो भी डाल देते हैं। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस करना होता है। लास्ट ईयर कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ था कि उनका फिज़िकली हैंडीकैप्ड में उनका डॉक्यूमेंट अप्रूव ही नहीं किया गया था, क्योंकि VMC में बुलाते हैं या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होता है अपने हैंडीकैप को शो करने के लिए कितने % हैंडीकैप्ड हैं आप, ठीक है। तो वो जानेंगे तभी आपको अप्रूव करेंगे, वरना फिर आपको फिज़िकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा और आप सीधे जनरल से आपकी काउंसलिंग होगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप OBC NCL में आते हैं तो OBC NCL ही फिलअप करिएगा। 2021 में एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ था कि उसके स्कोर थे 701 या 702, वो था OBC NCL का, लेकिन उसके पास क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं था और उसे पता भी नहीं था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत OBC NCL में आता है, तो उसने जनरल फिलअप कर दिया था, क्योंकि वो स्टेट में तो जनरल था लेकिन सेंट्रल लिस्ट में वो OBC NCL था। इस तरह का भी बहुत सारा आपको ध्यान देना होगा कि आप सेंट्रल लिस्ट में क्या आते हैं। जब आपकी MCC काउंसलिंग कराता है तो सेंट्रल कैटेगरीज वहाँ पे होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कैटेगरीज होती है। जब आपकी स्टेट काउंसलिंग कराता है तो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत
कौन सी कैटेगरी आपकी आती है। जैसे कुछ बच्चे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट में ओबीसी एनसीएल आते हैं, लेकिन जब वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जब काउंसलिंग होती है एमसीसी कराता है तो उसमें जनरल आते हैं। तो ये सब बातें भी आप ध्यान में रखिएगा। तो एडमिट कार्ड में जो डिटेल्स है वो सही से फिलअप करिएगा, क्योंकि जो रैंक आएगी, जो कैटेगरी रैंक आएगी, वो केवल आपके इसी डिटेल से आएगी जो आप फॉर्म फिलअप में अपनी कैटेगरी या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड या भी जो भी स्टेटस रखते हैं। तो ये अगर गलती करते हैं तो इसको इम्प्रूव करने की 100% कोशिश करिएगा, क्योंकि आपको चांस भी मिलता है यहाँ पे। अगर आपको बाय मिस्टेक कोई गलती हो जाती है, जैसे कभी कोई फ़ोटो नहीं दिख रही है या फिर फ़ोटो प्रिंट नहीं हुई है सही से, तो ये सारी गलतियाँ तो आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगी। अगर नहीं भी होता है तो आप अपनी फ़ोटो लगा के जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ उनके पास वो फ़ोटोज़ होती हैं जो आप डेटा मैच करते हैं इन्विजिलेटर, उनके पास फ़ोटोज़ होती है। ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन वही कैटेगरी की दिक्कत या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड की दिक्कत ये काफ़ी भयानक हो सकती है, आपकी काउंसलिंग को प्रभावित कर सकती है। तो ये डिटेल्स अगर गलत हो तो ज़रूर इनको इम्प्रूव कीजिएगा। बाकी तो बहुत सारी डिटेल्स, किसी का डेट ऑफ बर्थ मिसिंग हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ गलत होता है, किसी का फादर नेम, मदर नेम, बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। ये सारी इम्प्रूवेबल है, इनसे आपकी काउंसलिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक, वो सब इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन कैटेगरी अगर एक बार रैंक बन गई तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये अगर दिक्कत आती है तो ज़रूर रिपोर्ट करिएगा एनटीए की वेबसाइट पे या फिर एनटीए की ईमेल पे अपने एडमिट कार्ड के साथ विद वेरिफिकेशन ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म। ये सारी डिटेल्स आप डाल के आप चेक करवा सकते हैं और चेंज करवा सकते हैं अपनी कैटेगरी को। दैट्स ऑल।